फूड्स के तीसरी तिमाही के नंबर्स मिले जुले रहे हैं। यहाँ पर तिमाही आधार पर एडिबल ऑयल सेगमेंट में सुधार हुआ है, हालांकि फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। Q3 नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CEO संजीव अस्थाना। आप अस्थाना जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ बात करने के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी एक डिक्लाइन रही एबिटा में और नेट प्रॉफिट में। ऐसा क्यों रहा और आगे के लिए क्या आउटलुक रहेगा? हम लोग का अनुज जी बेसिकली तीन फैक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है उसमें पहला फैक्टर ये था थोड़ा सा एक सीजनैलिटी इम्पैक्ट जो कि टिपिकली कुछ बिजनेसेस में रहता है। जैसे एग्जैक्टली हमारा न्यूट्रेला का बिजनेस और बिस्किट्स का वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है विंटर मंथ्स में। एक रहा। दूसरा कुछ नीतियों के कारण और जनरली कमोडिटी इन्फ्लेशन थोड़ा सा रहा जो हमारा स्टेपल्स पोर्टफोलियो था फूड्स बिजनेस में, उसमें करीब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। और बाकी जो था हम लोगों का एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो हम लोगों ने, आपको मालूम ही है कि महेंद्र सिंह धोनी जी को लिया था एज ब्रांड एम्बेसडर अपने महाकोश और सनरिच ऑयल के लिए। तो उसका एक एडिशनल खर्चा है जिसके कारणवश ये वाले क्वार्टर में थोड़ा सा सबड्यूड अर्निंग है। लेकिन ये टेम्पररी वो है, मेरा विश्वास है कि ये वापस अपने लेवल पे चला जाएगा फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ओके सर, मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली लेट्स टॉक अबाउट एफएमसीजी बिजनेस, जहाँ पे इस बार अगर आप देखें जो स्थिति थी uh, उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि वॉल्यूम्स कैसे रहे। दूसरी बात सर, अगले एक दो क्वार्टर्स में एफएमसीजी में और कौन से प्रोडक्ट एंटर होंगे जो पॉसिबली थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट करेंगे आपके वॉल्यूम्स के लिए? पहले एफएमसीजी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम्स हमके हमारे काफी पॉजिटिव हैं। तो जैसे अक्रॉस द बोर्ड फॉर एग्जांपल जैसे बिस्किट्स में मैंने बताया कि बिस्किट्स और न्यूट्रेला थोड़ा सा स्लो रहे क्योंकि वो सीजनल एक इम्पैक्ट रहता है टिपिकली विंटर मंथ्स का, क्योंकि ये फूड और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। बट सो ओवरऑल प्रोग्रेस तो है डेफिनेटली। हमारा जो रेवेन्यू के टर्म पे देखेंगे वो फ्लैट था। लेकिन जो एक्सपेंशन जो बिजनेस का है, जैसे बिस्किट्स में हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है। हम लोग 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। हमारा न्यूट्रेला का बिजनेस ऑलमोस्ट 30% ग्रो कर गया है लास्ट 2 साल में। हमारा जो फूड का बिजनेस है, जब हम लोगों ने एक्वायर किया था 4,000 करोड़ एनुलाइज था। आप देखेंगे जैसे ऑलरेडी क्लोजर टू 2,000 करोड़ है, तो एक बिजनेस में पिकअप हो रहा है। तो ये पॉजिटिव्स है। अब मार्जिन का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि क्योंकि क्या कारण थे जिसके मारे थोड़ा सा अक्रॉस बिस्किट्स न्यूट्रेला और फूड्स में थोड़ा सा गिरावट हुई, जो कि एक प्रकार से एक्सपेक्टेड से थे। और दूसरा ये भी था कि एडिशनल खर्चे वगैरह जो हम लोग को बुक करने थे वो पूरे हमारे इस क्वार्टर में आए। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के बहुत प्लान्स हैं अपने, जो एक तो प्रीमियम एंड ऑफरिंग जो है हमारी प्रोडक्ट्स में। बिस्किट्स में जैसे हमारे करीब 6 प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, 6 न्यू ब्रांड्स नए वेरिएंट्स हैं, उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। हमारे पास फूड्स में रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है स्पाइसेस के और बाकी वेरिएंट्स मेडिकेटेड जूसेस के, उसमें हमारे को ये आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में हमारा लॉन्च होगा। लाइकवाइज न्यूट्रेला में जो कि हम लोग एक अम्ब्रेला ब्रांड बना रहे हैं जिसमें जैसे सोया प्रोटीन्स का बिजनेस है, लेकिन जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, अपना जो म्यूसिली है उसमें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइकवाइज उसमें नट्स का ऑफरिंग हुआ था, वो ग्रो हो रहा है। और सिमिलरली हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स में जैसे ये आपके गमीज और जो टैबलेट्स है एफरफेसेंट टैबलेट्स हैं, नए वे प्रोटीन्स हैं, उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो काफी सारे आप देखेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में एक करीब मेरा अनुमान है कि 15 से 20 नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च होगा, और जिसके लिए हम लोग पूरा रेडी हैं उसको सक्सेसफुली उसको लॉन्च करने के लिए। ओके अच्छा सर, ये आपने एफएमसीजी बिजनेस के बारे में बताया और कुछ प्रोडक्ट्स जो आप इंक्लूड करेंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स के बारे में बताया आपने। ये जो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन थे इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुए हैं, करीब 4.35। बट मैं जो देख रहा था यहाँ पे आपके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें एक सब्सटेंशियल डिप है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4957 CR, मतलब करीब 4,957 करोड़ रुपए। जब इतना आपको इस बार कॉस्ट बेनिफिट मिला, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई, उसके बावजूद मात्र ये जो 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ आपके मार्जिन्स में, ये ऐसा क्यों? ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाएंगे आप? तो उसमें हमारा बिजनेस देखिए बहुत ही पास थ्रू मोड का है। जैसे बिजनेस को मैं 2 भागों में स्प्लिट करूंगा। हाँ, एक हमारा जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसमें मेरे वो पास आ गया भैया। कंप्लीटली पास थ्रू मोड में चलता है।
तो आपका जितना डिप हो रहा है उसी तरीके से आप उतना ही कंज्यूमर्स को पास ऑन करते चले जाते हैं। तो टिपिकली उसमें मार्जिन जो है कैप रहता है। और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट भी किया है एक एस्पिरेशनल टारगेट कि हम 2 से 4% के बीच में एडिबल ऑयल्स का मार्जिन रखेंगे। उसमें हमारा एडिबल ऑयल्स में इस क्वार्टर में हमारा 2% मार्जिन रहा है। उस पर एफर्ट चल रहा है कि प्रीमियमाइजेशन ब्रांडिंग उसमें करके थोड़ा सा हम उसको इम्प्रूव करेंगे। लाइकवाइज जो एफएमसीजी बिजनेसेस हैं उसमें क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर ड्रॉप करेंगे या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज को पास करना इतना आसान नहीं होता, और अगर डिक्रीज होता है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली कंपनी को एक्रू होता है। तो ये दोनों एंड्स पे हम लोगों को एक प्रकार से जो आपने जो बताया नंबर कि वो उसमें एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स तो उसमें कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में ओवरऑल एग्रीगेट में उसमें कम हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वो हम लोगों ने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया। सर एक आप इनको डीमर्ज क्यों नहीं कर देते, अलग अलग क्यों नहीं लिस्ट कर देते? क्योंकि एक बिजनेस आपका 3% मार्जिन कमा रहा है, एक बिजनेस आपका इतना अच्छा मार्जिन कमा रहा है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इसको डीमर्ज क्यों नहीं करते आप? डीमर्ज जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, का बिजनेस हमारा एक बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको लगता है कि 2 से 3% मार्जिन है, लेकिन एक साल में हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल को 6 बार से 7 बार रोटेट करते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये 17-18% के मार्जिन का रिटर्न का बिजनेस है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो एक तरीके से जैसे रिटेल कंपनीज होते हैं उसी तरीके से ये वाले मल्टीपल साइकिल्स साल में जब चलते हैं तो आपका टिपिकली अगर एक अच्छा ईयर है तो आप 20 से 21% भी कमा सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर आपका नहीं भी है फिर भी हमें कंटिन्यूसली 14 से 15%, 18% तक का रिटर्न आता है एडिबल ऑयल्स में। तो उसको डीमर्ज करके उसका कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगा, बल्कि टू द एक्सटेंट वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इससे हमारा रीच बहुत है। हमारे को करीब 1 मिलियन रिटेल आउटलेट्स पे हम पहुंचते हैं। हमारा सारे जो मेन कंपनीज हैं इंडिया के, बड़े बड़े कंपनीज हैं, उन सब वो सब हमारे कस्टमर्स हैं। इन मेनी इंस्टेंसेस ये सारे कंपनीज का जो दे मूव्ड टू आवर कंपनी, तो एक बड़ा वैल्यू है बैलेंस शीट साइज का, रिटर्न ऑन कैपिटल का। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ये सही समय है उसके बारे में विचार करने का, क्योंकि हम लोग को मार्जिन को इम्प्रूव करना है। वो आपकी बात सही है कि कैसे ये 3 से 4% ले जाएं, कैसे रिटर्न ऑन कैपिटल 21 से 25% की तरफ करें। अभी तो एफर्ट उसी डायरेक्शन में हमारा ज़्यादा है। इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि काफ़ी चर्चा भी है पिछले 6-7 महीने से कि क्या अदानी अपना स्टेक बेचना चाहते हैं अदानी विल्मर में, क्योंकि वो बिज़नेस शायद उतना ल्यूक्रेटिव अब रहा नहीं एडिबल ऑयल का। लेकिन ऐसा आपके हिसाब से अभी भी ये बिजनेस में दम है एडिबल ऑयल के बिजनेस में? रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से डेफिनेटली दम है, और उस हिसाब से उनके कारण खैर कुछ अलग होंगे, वेदर स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो में फिट होता है कि नहीं होता, तो वो एक उनका अपना निर्णय है। लेकिन हम लोगों के लिए एक ये पॉजिटिव है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करके, इसको कंसोलिडेट करके, और हम ग्रो करेंगे इसको फर्दर। हाइपोथेटिकली अगर वो एसेट मार्केट में आता है तो आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें? तो चलिए वो तो एक स्पेकुलेशन है। हाँ। और लेकिन हमारे को तो अपना ही साइज इतना ज़्यादा है कि उसको अभी एब्जॉर्ब करके, उसको ग्रो करके, हमारे को तो ब्रेकनेक एक्शन आप जानते हैं, ये 3 साल से कंटिन्यूअसली नए बिजनेसेस और नए उसको कर रहे हैं। तो अभी तो एक स्पेकुलेशन होगा, तो उस पर ये समय उचित नहीं है उसके बारे में बात करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्थाना जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो ये पतंजलि फूड्स इस समय स्टॉक का धर्मेश है क्या पोर्टफोलियो में? नहीं अनुज, पतंजलि फूड्स पोर्टफोलियो में नहीं है, और उसका कारण थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। सी वैल्यूएशन इज द मेन कारण है इसको नहीं रखने का, बिकॉज ये काफ़ी महंगे पी मल्टीपल पर मिल रहा है, और इसके जो मैट्रिसेस अगर आप देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 4-5% का रहता है, प्लस रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात करें थे अस्थाना जी, तो इनकी लोएस्ट है इंडस्ट्री में। रिटर्न ऑफ कैपिटल पतंजलि फूड्स का 10-11% का है। आरओसी की बात करें तो 13% के आसपास का है, जबकि जो बड़े जो इनके पीयर ग्रुप हैं, चाहे एचयूएल है वो 20% है, आईटीसी की बात करें तो 30% है, मैरिको अराउंड 35-36% है, नेस्ले 100% से ऊपर है, और ब्रिटानिया अराउंड 85-86% है। सो वहाँ पर तो ये पूरी तरीके से पिछड़ जाते हैं। और दूसरी बात, जो वॉल्यूम ग्रोथ की है वो कम है, 4-5%। इंडस्ट्री खुद ही परेशान हो रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के, तो मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, और यहाँ पर अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना ही है तो उस कंपनियों के साथ बनाए जिनके आरओई मल्टीपल्स काफ़ी स्ट्रांग है, सो वो बैलेंस हो होता है। और प्लस प्राइस कट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में, एड स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, और लोकल कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है।
जो कि बाकी इनके पीयर ग्रुप ने कहा। तो आई मीन इसको पोर्टफोलियो में रखना थोड़ा प्राइसेस जरूर चलें, स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से ये मेरिट नहीं करता है मेरे नज़रिए में। ओके, मीनवाइल बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।